भगवान शंकर की कथा जैसे शरीर में रक्त दौड़ता रहता है तो ये शरीर चलता रहता है। शरीर में अगर रक्त दौड़ रहा है तो ये शरीर चल रहा है। और यदि शरीर में रक्त दौड़ना बंद हो जाता है, शरीर में रक्त चलना बंद हो जाता है, रक्त दौड़ना बंद हो जाता है तो शरीर में चलना बंद हो जाता है। उसी तरह ये शिव पुराण की कथा, उसी तरह ये शंकर की कथा, उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा भी हमारे जीवन में जब प्रतिदिन रोज रक्त की तरह दौड़ रही है, रक्त की तरह चल रही है, तो ये मान कर चले कि हमारी भी जिंदगी, हमारा भी जीवन शिव के आश्रित होकर चल रहा है। श्वास और विश्वास, ये दोनों अगर टूटते हैं, श्वास और विश्वास अगर ये दोनों टूट जाते हैं, टूटते हैं, तो फिर कुछ बचता नहीं। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं बचता। यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। आप लोग क्यों आए हैं? केवल शंकर पर आपका विश्वास है, शिव पर आपका भरोसा है, शिव पर आपकी दृढ़ता है, इसलिए शंकर भगवान पर आपका विश्वास है, शंकर भगवान पर आपका श्रद्धा है, भरोसा है, दृढ़ता है, इसलिए पहुंचे। श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता और विश्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता। श्वास टूट गई, शरीर को ले जाकर शमशान में डाल दिया, जला दिया, आग लगा दिया, चिता पर लेटाकर अग्नि दे दी, भस्म हो गया शरीर, कुछ बचा नहीं। उसी तरह जैसे श्वास टूटने के बाद कुछ नहीं रहता, उसी तरह विश्वास टूटने के बाद भी कुछ नहीं रहता। आज आप लाखों की संख्या में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हो। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हो, एकत्रित हुए हो। ये आप सबका विश्वास है, ये आप सबका भरोसा है, ये आप सबकी दृढ़ता है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब बढ़ती है, विश्वास जब बढ़ता है, भरोसा जब बढ़ता है, दृढ़ता जब बढ़ती है,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर मंजिल जरूर मिलती है, हमारा लक्ष्य जरूर है। यहां जितने बैठे हो ना, मेरे भोले बाबा ने आपको कम नहीं दिया। आप 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 7 साल से जो कथा सुन रहे हो, वो कथा सुनने के बाद का समय निकाल कर देखिए कि मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया। आप उसको अंदाजा लगाइए, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिएगा कि मेरे शंकर ने आपको क्या क्या दिया है, मेरे शंकर भगवान ने आपको क्या क्या प्रदान किया। जरा विचार करिएगा। हम केवल भजन में नहीं कह देते कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारा, केवल ये बात। भजन से मतलब इसमें हम भजन के माध्यम से नहीं कर रहे, हम तो ये हमारे विश्वास के माध्यम से कर रहे हैं कि भरोसा जब पक्का होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तो दुनिया में कोई खाली नहीं जाता। एक प्रैक्टिकल आपके और हमारे जीवन का है। तुम्हारे दरवाजे पर एक गाय आकर खड़ी हो गई, तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आकर खड़ी हो गई, ये गाय आकर खड़ी हो गई, बहुत देर तक खड़ी है, आस लगाकर, विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर, और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी है, बहुत देर से। अब तुमने उसको भगा भी दिया, फिर वो गाय आ गई। तुमने भगा भी दिया उस गाय को, गला पकड़ रहा है भाई, तुमने भगा भी दिया उसको, फिर वो वापिस आ गई। फिर तुमने उसको हटा दिया, गाय फिर आ गई। बार बार वो गाय क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस दरवाजे से मुझे मिलेगा जरूर, एक रोटी इस दरवाजे से मुझे प्राप्त जरूर होगी, ये पक्का है। ये गाय का विश्वास है, ये गाय की दृढ़ता है, ये गाय का भरोसा है। ये गाय का भरोसा, ये गाय की दृढ़ता, ये गाय का विश्वास है कि मुझे इस दरवाजे से एक रोटी जरूर मिलेगी, एक रोटी जरूर मिलेगी। ये गाय का भरोसा कहता है, गाय का विश्वास कहता है। तुमने एक बार भगा दिया, वो फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, फिर भगाया, फिर आई, आखिरी में तुम अंदर गई और तुमने एक रोटी निकाल कर लाकर गौ माता को दी। आखिरी में तुम अंदर गई और एक रोटी निकालकर तुमने गाय को लाकर दे दिया, गौ माता को दिया। तुम जाती रही, गाय जाती रही, तो मकान के मालिक ने एक रोटी निकालकर जरूर दिया है। उसी तरह गाय अपना विश्वास नहीं तोड़ी तो उसको रोटी जरूर मिली। तुम अपना जल चढ़ाना मत छोड़ना, तो वो भी भरोसा रखकर चढ़ाओगे तो वो देगा जरूर। गाय जाती रही तो उसको रोटी मिली जरूर है। पक्षी छत पर आता रहा तो उसको दाना मिला जरूर है। और शिव महापुराण की कथा में अपने आसपास का क्षेत्र हो, नजदीक में हो, और शंकर का मंदिर अगर पास में हो तो जाते रहना।
पक्षी को दाना मिल सकता है, गाय को रोटी मिल सकती है, तो हमें भी हमारा बाबा कुछ ना कुछ दे ही सकता है। विश्वास के भरोसे पर, भरोसे के बल। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा भाव है आपका विश्वास। पूरी शिव महापुराण कथा का सबसे बड़ा ज्ञान है आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। और यदि विश्वास दृढ़ है, एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नंदुरबार गांव बावत से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के जिला, चोंगे जैसी आवाज आ रही है, बक्सों में भी। मेरा नाम मंगला नारायण राजपूत है। मैं महाराष्ट्र के जिला नांदुरबार गांव बावत से हूं। मैंने नासिक 2023 में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। भोले बाबा का नाम लेके मैं वहां की मिट्टी को उठाकर लाई। मेरी बेटी राधा राजपूत सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई बार उसने प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। राधा राजपूत ने विचार करा कि अब एग्जाम नहीं दूं, पर बाबा पर भरोसा कर कर मैंने कहा मैं नासिक की कथा सुन के आती हूं और बाबा से कहकर आती हूं। मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो बोला जाए, पंडाल में बैठकर जो कहा जाए, बाबा वो सुनता जरूर है। मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी और पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी लेकर मैं बाबा को प्रणाम कर कर आ गया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए थे, 6 महीने के अंदर मेरी बेटी ने जो जो एग्जाम दिए, उन सारे एग्जाम का परीक्षा दी, उस परीक्षा का रिजल्ट मेरे बाबा ने दिया। और 6 महीने में मेरी बेटी जितने एग्जाम देती थी, सारे एग्जाम का फल बाबा देता था और 5 जगह से सरकारी नौकरी मेरी बेटी के लिए आई। गुरुदेव 4 नौकरी को त्याग कर एक्साइज की, जो कि दारूबंदी की नौकरी होती है, जिसमें पुलिस का पद होता है, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी एक्साइज दारूबंदी के पुलिस विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी कर रही है। मैंने उसका फोटो भी लगाया है, जो मेरी बेटी अब नौकरी कर रही है। शिव कृपा से, बाबा की कृपा से। हमको नहीं मालूम था कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता है, पर आज बाबा की वही मिट्टी हम वापिस लौटाने के लिए आए हैं और बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ये ओघड़ी है, ये शंकर है, ये दयालु है, ये दातार है, ये करुणा सागर, ये कृपा करने वाला। इसको कहते हैं विश्वास की दृढ़ता, इसको कहते हैं भरोसे की दृढ़ता, इसको विश्वास करते हैं। शिव की प्रियता है, उसका भरोसा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं, आप भरोसा कितना कर रहे हैं,
आपके संपूर्ण कार्य का प्रबलता बल विश्वास पर आधारित है, भरोसे। आप कितना भरोसा भगवान पर कर रहे हैं, आप कितना विश्वास भगवान पर कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, इस पवित्र पावन प्रांगण में, इस मंडप में, कथा के पंडाल में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, बेटियां, बेटा, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने अंदर उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता अपने अंदर उत्पन्न करिए। और जब भरोसा और विश्वास आपके भीतर दृढ़ होगा तो आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा झोली भरकर जरूर भेजेगा, विश्वास कर। बाबा बाबा शिव कृपा से भाऊ कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमारी बेटी को एक साथ 6 नौकरी का ऑफर आया, सरकारी 6 नौकरियां से। हमें विश्वास नहीं था, हमें भरोसा नहीं था। आप कथा के पंडाल में बैठकर उसको नमन कर रहे हो तो विश्वास के साथ कर रहे हो, भरोसे के साथ कर रहे हो तो विश्वास के साथ देता है, भरोसे के साथ वो देता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी वाहे लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप जिस भरोसे पर विश्वास के साथ बैठे हो, दृढ़ता के साथ बैठे हो, शिव क्या ना दे आपको, शंकर क्या ना प्रदान करे आपको। भरोसा गढ़ी बनाइए। एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है, एक बांध का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उस पानी को छोड़ दिया जाता है। तालाब का पानी जब खतरे के निशान तक पहुंचता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, यही पकड़ रहा है गला। तालाब का पानी जब बढ़ता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, सरोवर का पानी बढ़ा तो उसको छोड़ दिया।
खतरे के निशान तक पानी पहुंचता है तो उसको छोड़ देते हैं। तालाब का हो, सरोवर का हो, बांध का हो, कहां के लिए छोड़ देते हैं कि यह पानी बहकर समुद्र में जाके मिल जाए। समुद्र में जाके पानी मिले। खतरे के निशान तक पानी आया तो उसको छोड़ दिया गया। खतरे के निशान तक पानी पहुंचा तो उसको छोड़ दिया। और उस पानी को छोड़ा इसलिए कि वो पानी समुद्र में जाकर मिल जाए। जैसे पानी बढ़ता चले जाता है और खतरे के निशान तक पहुंच जाता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह जब आपकी उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचने लगे तो इस उम्र को भी भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दो। ये उम्र भी खतरे के निशान तक पहुंचती है। बचपन गया, जवानी आ गई, जवानी गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया। अब उम्र और बढ़ती चली जा रही है, खतरे के निशान तक पहुंचती चली जा रही है। कब प्राण छूट जाए किसको मालूम। कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आपका और हमारा कौन सा आखिरी है, ये किसको मालूम। पानी जब खतरे के निशान तक होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है समुद्र से मिलने के लिए। और उम्र चलते चलते जब खतरे के निशान पर आ जाए तो इस उम्र को भी छोड़ दिया जाए भोलेनाथ से मिलने के लिए। इस उम्र को करना था। कभी जिंदगी में एक मौका मिले, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा के चरणों में बैठो। हम जहां ठहरे हुए हैं वहां पर कलम थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर गए तो वहां किसी ने पूछा कि गुरुजी, आप कहते हो कि महाकाल के चरणों में, भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठो, हमारी बात क्या महाकाल सुनता है? हमारी बात क्या महाकाल बाबा सुनते हैं? हम कहते हैं जब हाथी ने पुकारा, मगर ने पांव पकड़ा तो भगवान को पुकारा तो भगवान आया कि नहीं आया? एक चींटी के पांव में भी अगर पायल बांध दी जाए और पायल बजे चींटी के पांव की तो वो पायल का शब्द भी सुन लेता है। एक इल्ली भी अगर तड़पती है तो उसका भी शब्द मेरा काल अधिपति महाकाल सुन लेता है। तो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की बात शिव सुनता है। हम हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी में सुनता है। आप मराठी बोलते हो, वो मराठी में सुनता है। तुम्हारे बाजू वाले गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती में सुनता है। और आगे वाले राजस्थानी में बोलते हैं, वो राजस्थानी में सुनता है। कोई तमिल में बोलता है, कोई कन्नड़ में बोलता है, कोई केरला में बोलता है। वो सब भाषा है, सब भाषा। तुम्हें 10-20 भाषा आती होगी, कितनी भाषा आती होगी? आपको और हमको 10-20 भाषाओं का स्मरण हो सकता है, हम समझ सकते हो। और उससे पूछो, वो चिड़िया की भी भाषा समझता है,
इल्ली की भी भाषा समझता है, झिंगुर की भी भाषा समझता है, चूहे की भी भाषा समझता है, पशु और पक्षी की भी भाषा समझता है। दर्द केवल मनुष्य को ही नहीं, शिव पुराण की कथा कहती है दर्द इस मृत्यु लोक में चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, दर्द उसको भी होता है। और वो सबका दर्द मिटाने के लिए अपनी कैलाश को छोड़कर, अपनी अवंतिका नगरी को छोड़कर मेरा महाकाल राजा तुम्हारे करीब में आए। दर्द किसको नहीं होता? एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। कितना सुंदर किसी ने कहा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो मैं बहता पानी। अगर मान रहे हो तो मैं गंगा जी हूं, नहीं मानोगे तो बहता पानी। गोदावरी गंगा की एक बड़ी सुंदर कथा है, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी वो हमको नहीं मालूम। माँ गोदावरी गंगा की बड़ी सुंदर कथा है। अंत ऋषि अपने कामद वन में बैठे हुए थे। और तप में लीन थे। आज उन्हें माता अनसुईया जी से कह दिया था, अनसुईया 54 वर्ष का तप करने के लिए बैठ रहा हूं और तू मुझे जगाना बैठा। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, 54 years। 54 वर्ष का मैं तप करूंगा, तो मुझे जगाना मत, मेरे को तप करने दे। मुझे तप में बैठना है और मुझे तप करना है। 54 वर्ष तक तू मुझे जगाना मत। कामद वन में आंत्री और अनसुईया निवास कर रहे हैं और आंत ऋषि तप में लीन हो जाते हैं, तप में डूब जाते हैं। अनसुईया जी को क्या मालूम था कि ये कौन सी लीला होने वाली है, उनको तो कुछ ज्ञात नहीं था। पति दुकान पर क्या कर रहा है, सर्विस में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, फैक्ट्री में क्या कर रहा है, पत्नी को उससे मतलब नहीं है। पत्नी को तो ये मतलब है कि मेरा सुहाग अमर रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, परिवार में कोई दुखी ना हो, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार सब अच्छे से रहे। पत्नी का फर्ज ये है कि वो अपने परिवार का सुख चाहती है। स्त्री क्या चाहती है? अपने परिवार का सुख। और कोई कोई पति आकर कह भी देते हैं हमसे, हमारी पत्नी ऐसी है गुरुजी कि वो हार बनवाने का कहती है, कोई कहती है कि मुझे साड़ी दिलाओ, कोई कहती है मुझे मंगलसूत्र दिलाओ, कोई कहती है मुझे चूड़ा दिला, कोई कहती है मुझे ये दिला। तो हम उन पतियों से कह देते हैं दिला दो ना, दिलाने में तुम्हें क्या टेंशन है, दिला दो। अरे गुरुजी अगर अभी दिलाएंगे तो और डिमांड करेगी। अभी हमने हार दिला दिया, फिर कहेगी कड़ा दिलाओ, कड़ा दिला दिया तो कहेगी ये दिलाओ, फिर कहेगी वो दिलाओ, डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमने कहा बढ़ने दो ना, अच्छा है, डिमांड बढ़ना चाहिए, तुम तो दिला दो। अरे गुरुजी तुम हमारी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, तुम्हें तो हमारा पक्ष लेना चाहिए। हमने कहा ईमानदारी से बोल, अगर तू 25-50 एक आध लाख की रकम अपनी पत्नी को दिला देगा तो ईमानदारी से बोलना, पत्नी वो रकम लेकर क्या ऊपर जाएगी, पत्नी वो रकम तेरे ही बुरे वक्त में काम आने के लिए निकाल कर दे दे। पत्नी रकम लेकर ऊपर जाएगी। अगर वो अंगूठी मांग रही है, अगर वो मंगलसूत्र मांग रही है, अगर वो चूड़ा मांग रही है, थोड़ा सा उसने विनय करा है, दे दो। अरे पति कहता है अगली बार फिर डिमांड करेगी, अरे करने दो ना। पड़ोसी से थोड़ी ना मांग रही है, तुमसे मांग रही।
और जो अपना होता है, जो अपना प्रिय होता है, मांगा भी उसी से जाता है। जैसे मेरे महादेव अपने प्रिय हैं तो उनसे मांगा जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा, कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देओ। कई लोग हमारे इस बात का विरोध करते हैं। और हम क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। और अपने माँ बाप से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप के पास बैठो, उससे अपने दिल की बात कहो और मांगो। वो अपना पिता है, अपनी माँ है, उससे क्या। हम दूसरे से तो नहीं मांग रहे, हम दूसरे के दरवाजे पर तो नहीं जा रहे, हम दूसरे की चौखट पर तो नहीं जा रहे। और फिर निवेदन है, कोई तुमसे कह दे कि वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां से ये मिल जाएगा, नहीं नहीं, हमें अपने शिव को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हमारा भरोसा हमारा शंकर है। हमारा भरोसा हमारा शिव है, हमारा भरोसा हमारा शंकर। और जब हमारा भरोसा हमारा शिव हो जाए तो वो लीला रचता है। स्त्री के पास में अगर कोई सामान रखा हुआ है, कोई साड़ी अच्छी मिल गई है, मेरी मेरी जीजियों पर विश्वास तो करो। ये मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं ना, ओ मेरे जीजाओ, इन पर जरा भरोसा कर कर देखना। मायके से भी अगर अच्छी साड़ी मिल जाती है ना, तो ये मेरी बहनें पहनती नहीं है, पेटी में रख देती है। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो उसके दहेज में दे दूंगी। अच्छा गिफ्ट आइटम मामा जी के शादी में मिल गया, मौसी के यहाँ मिल गया, नानी क्या गई थी वहां से कुछ अच्छा चीज मिल गई, अच्छा आइटम मिल गया, गिफ्ट आइटम मिल गया, उसको उठाकर पलंग पेटी में रख देती है। क्यों? जब मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं उसको दे दूं। थोड़ा सा अच्छा सामान मिल गया ना, मेरी ये जीजियां उठाकर संभाल के रख देती हैं। मेरी बहू आएगी ना, उसको दे दूं। और क्या चाहिए तुमको? लोग कहते हैं इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये संत बन गए। कोई कहता है इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग करा, ये त्यागी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत सारा त्याग करा, ये सन्यासी बन गए। कोई ने कहा इन्होंने बहुत तप करा, ये तपस्वी बन गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि स्त्री के आगे कोई त्याग नहीं कर सकता। एक नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए करती है। इससे बड़ा त्याग कौन कर सकता है? इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? इससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? इससे बड़ा साधक कौन होगा?
कल हमारे पास में सूचना आई, गुरुजी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो या किसी भी देश में अत्याचार हो रहा हो, सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, हाथ जोड़ने का समय खत्म हो गया हो तो हाथ खोलने का समय चालू कर दो। गया समय। बांग्लादेश में जितने हिंदू रहते हैं, अब हाथ जोड़ना बंद करो, हाथ खोलना चालू करो। गया समय। मेरी ये बहनें, कई बेटियां, कई बेटी कह देती है, वो अपने पिता से जाकर, अपने भाई से जाकर, अपने रिश्तेदारों से जाकर कहती हैं कि वो लड़का मुझे घूर कर देख रहा था, वो व्यक्ति मुझे छेड़ रहा था, वो मुझे ऐसा कर रहा था। तुम बेटी हो, तुम जीजाबाई हो, तुम अहिल्याबाई हो और तुम झांसी की रानी हो। तुम अकेली हो क्या? अकेली एक स्त्री, एक बेटी अपने पिता से जाकर कहे कि वो लड़का मुझे छेड़ रहा था, कोई जाकर कहे कि अपने भाई से वो लड़का मुझे छेड़ रहा था। अरे तुम जीजाबाई बन जाओ, अरे तुम झांसी की रानी बन जाओ, तुम अहिल्याबाई बन जाओ। किसी की हिम्मत नहीं कि कहीं का माई का लाल तुम्हें आंख उठा कर देख ले। मेरी बेटियों, माला भी साथ रखो और भाला भी साथ रखो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। कब तक डरोगे? कब तक झेपोगे? अपनी जिंदगी को मस्त होकर जियो, अलमस्त होकर। जीवन की आनंदता है जीवन। महाराष्ट्र के, पूरे महाराष्ट्र के एक एक सनातनी ने, शंकर भगवान के एक एक भगत ने बता दिया कुछ दिन पहले कि हम सब इकट्ठे और शंकर जी के पट्टे। सब सनातनियों ने दिखा दिया कि अब हम झेपने वालों में से नहीं। आदर करिए, सम्मान दीजिए, सत्कार करिए। कल कथा में चल रहा था, कथा का क्रम अपन श्रवण कर रहे थे। भंड सुर की कथा चल रही थी, उसमें अपन कथा में सुन रहे थे कि भगवान श्री गणेश जी महाराज से पूछा उस भंड ने कि मुझे बताओ मैं किसकी आराधना करूं। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। बड़ों का आदर करना, बड़ों का सत्कार करना, बड़ों का सम्मान देना, गणेश जी महाराज ने उस भंड को सिखाया कि अगर तुम्हें तप साधना करना है, भजन करना है तो शंकर जी का करो, वो मेरे पिता हैं, वो मुझे भी देते हैं तो तुझे भी देंगे। वो मुझे भी देते हैं, तुझे भी देंगे। वो मुझे भी प्रदान करते हैं तो तुझे भी प्रदान करेंगे। उसका भजन करो, उसका स्मरण करो। भंडासुर ने शंकर भगवान की आराधना करी और शिव की आराधना। कल की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी से वर मांगा, क्या चाहिए तुझे? 60,000 वर्ष तक मेरा राज्य रहे, मेरा राज्य। तथास्तु। मैं मरूं ना। शंकर भगवान ने कहा यह नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं। मरेगा तो जरूर, और कुछ मांग ले तो कि मरूं तो कोई स्त्री के हाथ से मरूं, कोई स्त्री के हाथ से, ठीक है।
स्त्री में सामर्थ्यता ही नहीं होगी, भंड ने कहा, जो मुझे मार सके। स्त्री की सामर्थ्यता क्या होगी जो मुझे मार सके? अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, स्त्री के हाथ से। दुनिया के लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं कि सनातन धर्म का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति चुप रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि एक सनातनी, ये जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने बैठे हो, एक गांव की जितनी आबादी होती है, 4 गांव मिला लो, 4 गांव की आबादी के बराबर तो इस कथा के प्रांगण में लोग बैठे हैं। कथा को 4 गांव की आबादी को मिलाकर के पूरे कथा के पंडाल में लोग बैठे हुए हैं। सनातन धर्म की जागरूकता किसको कहते हैं? सनातन धर्म की जागरूकता किसे कहा जाता है? यह हम शिव भक्ति किसको कहते हैं? यह मालूम पड़ता है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति किसको? जागरूक हो। एक स्त्री के हाथ से तेरे प्राण छूटेंगे, ठीक है? भंड गया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा, मैं दानव का सिंहासन खाली था, उस सिंहासन पर उसको बिठा दिया, मैं का पूरा राज भंडासुर को दे दिया। और भंड का राज्य जब चालू हुआ, शंकर भगवान ने वर दिया है, शिव ने वर दिया है, इसलिए शिव के अनुकूल अपनी सत्ता को चला रहा था। शंकर के अनुकूल असुर था, राक्षस था, असुर प्रवृत्ति का था, पर शिव के अनुकूल चला रहा था। पर समय निकलता गया, 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया माता जानकी। और ले जाकर कहां रखा? जन के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहे वैसी रहने। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार, महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से।
आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक हैं। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गया। तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाकर ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। एक पत्र है,
मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूँ। गुरुजी, मेरी आयु 70 वर्ष है। मैं सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुजी। पहले मेरी शुगर 500 हो गई थी, फिर हमें पता चला कि सीहोर में रुद्राक्ष का जल सेवन किया जाए तो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। हमने भी सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर उस पानी को शिवजी पर चढ़ाकर पीना चालू किया। गुरुजी, उस रुद्राक्ष के पानी का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मेरी शुगर का लेवल नॉर्मल 120 की तरफ आ गया और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सुभाष तुकाराम पाटिल, सुल्तानपुर जिला नंदुरबार। आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव मिले। अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं। अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी। 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है। सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन। जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया। हमने पूरे कुल को डुबोने का सोच लिया। पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है। बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे। हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, तीन लोक के पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान कर, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं देगा। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया,
बना वेद का अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा अपने तो पास पाव नहीं रखा, कुछ नहीं शिव के पास, कुछ नहीं। सब लुटा दिया, सब कुछ अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ प्रदान किया। वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है, और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास बैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, गरुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव, कुछ नहीं होने पर महादेव, कुछ नहीं होने पर। अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो, अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं। अब उसने अपनी जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ, किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे। अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बचा। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो, उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय पर। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे सिंगर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली जवानी में ज्यादा उछलती है, मछली पानी में ज्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाजा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है?
मछली को पानी काहे के लिए मिला कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना, जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, भुड़ भुड़ करके यहाँ चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर खरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य, मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो। और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी, इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायी। तुम चांद सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती, बोलो दे कि नहीं देती? कि नहीं देती? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी। कई दूसरे धर्म के लड़के मोटरसाइकिल ले लेकर आएंगे, अपनी बॉडी सॉडी दिखाएंगे, अच्छा थोड़ा दिखाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती, भटके ना। और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिवता पर। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो, स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मारा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि, गलत स्त्री पर, हर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम ये कभी मत विचार लाना कि तुम्हारी सहेली शंकर जी के मंदिर जाती कि नहीं जाती। कई बेटियों से बेटों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये नहीं लाना कि तुम्हारे दोस्त भगवान के मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, तुम कभी अपने मन में ये मत लाना कि तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सास, तुम्हारा ननद मंदिर जाती है कि नहीं जाती। तुम अकेले भगवान शंकर के ऐसे भक्त हो जिसको भगवान शिखर तक और सिंहासन तक लेकर जाना चाहता है। शिखर तक भी वो ले जाना चाहता है और सिंहासन तक भी वो ले जाना चाहता है। आप अकेले नहीं जा सकते, आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए
कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे। कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसकी जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी सीहोर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीहोर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है। इसलिए आप यहां उतर गए और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है। तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाएगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें अकेले चलना, अथक प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चलना। घर में माता भी है, पिता भी है, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। एक सदगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। ट्रेन आती है, सुबह 10 बजे भी मिलेगी, 11 बजे भी मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी। आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। फिर कोई काम में लगा हुआ व्यक्ति और उससे कोई कह दे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहा? तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया, धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया, अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में, साथ में कोई नहीं जाने वाला। आपको जाना है, आप चले जाओ। आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाएं? तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना। और अपनी गाड़ी से आयो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो कि भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरुजी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया, अब गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय
आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं, इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भैया इंदौर जाना है, इधर से चले जाऊं क्या? और उसको जो रास्ता मालूम होगा वो भी रास्ता बताएगा। उसने कहा नहीं, ये रास्ता दूर पड़ेगा, तू इधर से घुस जा, तो इधर से जा। तो लेफ्ट में उसको मोड़ दिया। अब जा रहा था सीधा, गुरुजी ने कहा था कि सीधा सीधा रास्ता इंदौर का, सीधे चले जाना। उसने उससे पूछा तो उसने क्या करा, इंदौर तो भेज रहा था पर मालूम पड़े आष्टा से मोड़ के खातेगांव भेज दिया। अब खातेगांव में पहुंच गए तो फिर वहां पर पूछा कि भैया हमको इंदौर जाना है, तो के उसने जो दूसरा मिला था ना उसने भी किया था, कहीं मत पूछना, यहां से सीधे सीधे निकल जाए, इंदौर का रास्ता मिल जाएगा, हाईवे मिलेगा, टच हो जाएगा, निकल जाएगा। अब वहां पहुंचा तो वहां जाके पूछ लिया क्यों भैया हमें इंदौर जाना है? तो उसने कहा नहीं, तुम इंदौर जाना था तो वहीं से आष्टा से सीधे क्यों नहीं चले गए, तुम तो गड़बड़ आ गए। तो क्या आ ही गए हो तो एक काम करो, इधर से लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, राइट से फिर लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट से फिर राइट मुड़ना, और राइट मुड़ने के बाद एक बड़ा सा रोड आएगा, उसे सीधा पकड़ लेना। उसने लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया, लेफ्ट गया, सब कुछ करा और आगे पहुंचा। पहुंचते पहुंचते मालूम पड़े गाँव में और पहुंच गया। फिर वहां पूछा क्यों भैया हमें इंदौर जाना है? फिर उसने रास्ता बताया। पूछते पूछते 3 घंटे का इंदौर का रास्ता था, 8 घंटे में इंदौर पहुंचा। कारण यह था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। जब सीधा सीधा रास्ता बता दिया गुरुजी ने, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि तुम टेढ़ा रास्ता पकड़ते हो। फिर दूसरे के पास पहुंच गया, भैया बड़ी दुखी हूं, तो फिर उसने भी कह दिया कि 3-4 बार मेरे पास आना और मैं तेरे को रास्ता बता दूं। रास्ता बताया। फिर वहां से छूटा, फिर आगे किसी से पूछ लिया मैं बड़ी कष्ट में हूँ, कुछ बताओ। तो क्या थारी पत्रिका लेकर आना, मैं बताऊं। पत्रिका देखी, ये देखा वो देखा, नगमग सब पिना दिया, तो भी फिर आगे गई। रास्ता क्लियर नहीं हो रहा ना, और जो गुरु बोला सीधा सीधा रास्ता बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि कहीं मत जाना, बस केवल लोटा उठाओ, शंकर के दरवाजे पहुंच जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। सीधा रास्ता चलो जब तो, सीधा रास्ता तुम चलो जब तो बात है ना, तुम्हारी आदत टेढ़े टेढ़े चलने की है। थोड़े दिन तो सीधा चले, फिर यूं हो जाए, फिर चले, फिर यूं घूम जाए, फिर मन करे कि अब 5 सोमवार अपन ने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, 3 बार अपन ने पशुपति व्रत कर लिया, 2 बार ऐसा कर लिया, 1 बार ऐसा कर लिया, मैं तो 2 महीने से जल चढ़ा रही, मैं 4 महीने से जल चढ़ा रही, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रिया। तो तुमने फिर रास्ता चेंज करा, रास्ता चेंज करा, मालूम पड़े इतना कुआं तो पहले ही खोद लिया था, और थोड़ी खोद लेती और खोद लेती तो पानी निकल जाता, पर आधा कुआं छोड़ के दूसरा कुआं खोदने बैठ गए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक पूर्ण विश्वास के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर के करीब में जाते हैं, तब हमारा विश्वास जब पूर्ण होता है तो महादेव हमारे कार्य को करता जरूर है, ये निश्चितता है, वो करता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा टोर तो छड़ी ना निकटी जवानी, भोले मैं तेरी। एक रास्ता, एक पत्र है, मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चलेगा। मैं मीना हाड़ा, पति श्री कल्याण सिंह हाड़ा, कोटा राजस्थान से आए हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव,
मेरे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं और लिखने के लिए भी अक्षर नहीं। मेरी बेटी प्रगति हाड़ा सीए की तैयारी कर रही थी, लेकिन 8-10 नंबर से हर बार रह जाती थी। कई बार ऐसा हो गया उसके साथ, आखिरी में वो हार गई, टूट गई। उसने कह दिया कि अब मैं सीए का एग्जाम नहीं दूं। हमने हमारी बेटी से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि एक बार अच्छी जम के मेहनत कर लो और इतनी मेहनत कर लो कि आप आपकी नैया खुद पार कर लो। तब मेरी बेटी ने कहा, मां मेहनत तो मैं हर बार कर रही हूं, पर बाबा सुने तो। हमने हमारी बेटी से कहा, सीहोर में कावड़ भरा रही है, चल तू मेरे साथ, वहां की कावड़ भरेंगे। गुरुदेव, हम पिछले वर्ष कावड़ यात्रा में आए, सीहोर से सीवन नदी का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक पैदल चलकर आए और बेटी भी बाबा की कृपा से जल चढ़ाई। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बेटी ने धाम में बाबा से प्रार्थना कर ली कि अब की बार इतनी मेहनत करूंगी, सफलता तुझे देना, अब तेरे पर भरोसा कर कर जा रही हूं। और जब बेटी का एग्जाम आया, एग्जाम होने के बाद में बेटी ने वही बेलपत्र शहद का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव तत्व है। एक भरोसा हमारे भीतर जागृत होना चाहिए, एक विश्वास हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होगा जब आप अपने कर्म के प्रति लगन लगाकर कार्य करेंगे, एक राह पर चलेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। एक राह तक चलना पड़ेगा। एक बहन पत्र लिख रही, देखो, संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल मंडी, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आइए बेलपत्र लेकर चलिए। मैं संगीता राठौर, पति शांतिलाल राठौर, जिला साजापुर, काला पीपल मंडी, मध्य प्रदेश के निवासी हूं। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 15 साल हो गए किराए के मकान में रहते रहते, इतना धन भी हमारे पास में नहीं कि हम मकान खरीद सके। तब एक परिचित ने कहा कि तू बहुत भटकली, अब एक काम कर कि शिव जी के मंदिर जाना चालू कर। हम लोग शंकर के मंदिर उस समय तक जाते नहीं थे गुरुदेव। सोमवार को चले गए या शिवरात्रि को चले गए या सावन में चले गए, बहुत बड़ी बात। उन माता के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और हमने भगवान का मंदिर नहीं छोड़ा। कितना भी संघर्ष आया जिंदगी में, पर मंदिर नहीं छोड़ा। और बाबा, आप कहते हो ना, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। 15 साल जो दुख की घड़ी निकाली बाबा, वो दुख की घड़ी मेरे बाबा ने एक लोटे जल से ताल दी। हम आपको नजदीक में रहने के बाद भी कभी मिले नहीं थे, और बाबा कथा सुनी और आप के कहने पर एक लोटा जल ऐसा चढ़ाया कि बाबा ने आज मुझे खुद के मकान में लाकर विराजमान कर दिया और काम धंधा भी एक नंबर का कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, ओ शंभो मैं तेरी बाबा मैं तेरी हवा विच उड़ती जागी, बाबा डोर धरो छंदेना कटी जागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छंदेना मैं
कटी उस पर किया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमने, और हम तो फिर कहेंगे आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़कर देखो। विदेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल। जरूरी नहीं कि आप हमारी बात पर भरोसा करो, आप तो घर पर जाकर पढ़ो कि शिवर वाला महाराज जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं है। दुनिया कितना भी विरोध करे पर व्यासपीठ से जो शब्द कहे जाते हैं वो सच्चे कहे जाते हैं, सत्य पर आधारित किए जाते हैं। भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उसके पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा कर, एक गुरु यदि आपको कह दे एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। और हमारी आदत हो गई है, हम जब तक दो चार जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूं, साहब मैं कष्ट में हूं, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूं, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा, मान लो हमने सब कुछ कर देख लिया, तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं। भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, पंचानन स्वामी पंचानन हंसासन करुणासन हंसासन ओम जय श्री राम। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। मेरे शिव के 5 मुख 15 आंख, प्रभु पंचानंद राधे हंसासन करुणासन हंसासन ओम हर हर हर। अब शंकर भगवान के नेत्र, और नेत्र जरा विचार करिएगा कि तीसरा नेत्र शिव का खुलता है तो काम जल जाता। तीसरा नेत्र
खुले, जो जल जाए वो काम है। तीसरा नेत्र खुले, जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले, जो रह जाए वो राम है। तीसरा नेत्र खुले, जो जल जाए वो काम है। और तीसरा नेत्र खुले और जो रह जाए वो राम है। राम कभी समाप्त नहीं होता, मेरा शिव कभी समाप्त नहीं होता। भीतर का जो काम है, भीतर का जो अहम है, भीतर की जो अहंकारिता है, भीतर का जो लोभ है, भीतर की जो तृष्णा है, भीतर की जो वासना है, भीतर की जो आसक्ति है, वो समाप्त हो जाती। आसक्ति समाप्त। जला वो काम था, रह गया वो राम है। जरा विचार करिएगा। शंकर भगवान में बहुत सारे गुण है, बहुत गुण, ढेरों गुण भरे मेरे भोलेनाथ में, उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। उन गुणों की कोई गिनती नहीं है। इतने में शंकर भगवान में गुण भरे हुए, इतने गुण। कोई दूसरे देव हो ना तो उनके गुणों की गिनती करी जा सकती है, इन्होंने ये करा, इन्होंने ये गुण धारण करा, इन्होंने ये गुण धारण करा। शंकर भगवान के अनगिनत गुण हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसमें से जो 5 गुण हैं वो श्रेष्ठ है। और उन 5 गुणों को जो शंकर का भक्त अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहता। समझ लेना, शिव का कोई भक्त शंकर भगवान के 26 गुणों में से, मूल में से 5 गुण श्रेष्ठ अपने अंदर धारण कर लेता है तो समझ लेना कि शिव का एक अंश उसके अंदर विराजमान हो गया, वो शंकर का एक स्वरूप ही हो जाए। एक लोटा जल चढ़ाने वाला शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बहन, शंकर के मंदिर जाने वाला मेरा जीजा, शंकर के मंदिर जाने वाली मेरी बेटी, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा, शंकर के मंदिर जाने वाले मेरे बेटा बेटियां, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, उनके अंदर ये 5 गुण के अगर दर्शन हो जाए, ये 5 गुण के लक्षण तुम्हें नजर आ जाए तो समझ लेना कि शंकर इनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर गया। 5 गुण शंकर भगवान, गुण तो बहुत हैं पर उसमें से 5 गुण छाटे हैं जो भगवान शंकर के भक्त के अंदर धीरे धीरे आते चले जाते हैं। पहला गुण है शांत। पहला गुण है शांत, शांत रहना। घर में विवाद भी हो रहा है ना तो भी थोड़ा शांति से स्मरण करा के, कोई बात नहीं बेटा, हो गया ना, बात खत्म करो। ए बेटा, बहू ने बोल दिया ना, बात खत्म करो। बहू बेटे ने बोल दिया ना बेटा, बात खत्म करो, समाप्त करो बात को। पहला गुण, जल चढ़ाने वाले को अगर शंकर की भक्ति करने वाले के पास ये 5 गुण का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कहीं शिव की इस पे कृपा हो गई। पहला गुण है शांत रहना। हमने देखा है पहले के समय में जब शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते थे, उसके पहले जरा देखना घर में कितना विवाद होता था। पर धीरे धीरे 2 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 4 बजे तक लोग जब टीवी के सामने कथा सुनते हैं तब एकदम मौन और शांत हो जाते हैं, विवाद को पीछे हटाने का प्रयास करते। पहले तो पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी नल पे लगाने पर, पानी की बाल्टी कुएं पर भरने पर लड़ाई हो जाती थी। आज के समय में वो लड़ाइयां बंद हो गई क्योंकि लोग शांत हो गए, सहज हो गए, शांत, सरल। दूसरा है समदर्शी। समदर्शी शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत है पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी हैं। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला तो पार्वती जी ने कहा कि ये
विष एक काम करो, इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष में पी जाता हूं और अमृत चाहे जानवर हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए छोड़ देता हूं। समदर्शिता। एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया, कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहां पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। तो उस कुबेर के यहाँ जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहाँ जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहाँ जाना है, सब कुबेर के यहाँ जाने लगे। देवर्षि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया, भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहाँ शिव आखिर पहुंचे नहीं, शंकर नहीं गए। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहां सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उन्होंने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या काम? कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर कर दुर्वाला कर गणेश जी को प्रदान कर, दुर्वाला कर। समदर्शिता, शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान ने क्या, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकर माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकर माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीब भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में वो उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है, अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में
या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए, आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा, और जिसकी भी वो पूजन करते हैं वो शंकर का ही एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे भोलेनाथ जी मानते हैं। किसी को पैसे वाला नहीं मानते, किसी को गरीब नहीं मानते। शिव कथा कहती है, किसी ने भगवान भोलेनाथ जी से नंदी ने पूछा, नंदी कहते हैं कि एक गरीब बड़ा आपके दरवाजे पर आता है, झोली पसारता है, प्रभु आप कृपा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी तूने आज कह दिया कि कोई गरीबड़ा मेरे मंदिर में आकर झोली पसारता है। भगवान शंकर कहते हैं, नंदी सुन, आज मैं तुझे समझाता हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे कैलाश पर, और मेरे शंकर भगवान कहते हैं मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब कोई व्यक्ति अपना पांव मात्र रखता है, उस समय पर गरीब नहीं रहता, वो जगत का सेठ बन जाता है। उज्जैन जाने वाले, महाकाल की भूमि पर जाने वाले, काशी में जाने वाले, सोमनाथ जाने वाले, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आने वाले, चाहे बैद्यनाथ बाबा के दरवाजे जाने वाले, चाहे केदारनाथ जी के दरवाजे पर जाने वाले, एक अंदाजा लगा कर रखना, कोई तुमसे कह दे कि ये गरीब है, कोई तुमसे कह दे ये साधारण है, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, शंकर के शिवालय में या कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर जब आप आते हो, मात्र तुम्हारा पांव रखा, तुम गरीब नहीं रहते, तुम करोड़पति बन जाते। शिव को भजने वाला कभी गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो शंकर को त्याग कर, शिव को त्याग कर स्वयं श्रेष्ठ बनकर बैठा, स्वयं श्रेष्ठ ना। शिव जी के गुणों में से 2 गुण आपने सुने। पहला गुण कौन सा? जम के बोलो जरा। शांत। दूसरा समदर्शी, एक जैसा। तीसरे नंबर का गुण है शंकर भगवान का विनम्रता। विनम्रता, जितनी विनम्रता हो, जितनी नाजुकता हो, जितनी नम्रता हो, जितनी विनम्रता हो, उतनी समझ लेना कि शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया, शिव का तत्व आपके भीतर प्रवेश। विनम्रता। भंडारे में भोजन बनता है, अभी तो कथा हो रही है तो लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। जब कथा नहीं होती है तब भी 20 से 25 हजार भक्त प्रतिदिन भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं। 20 से 25। भंडारे में जब भोजन बनता है तो जो लोग कथा सुनने के लिए या कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, या बाबा की कंकर शंकर पूजन करने आते हैं, या रुद्राक्ष लेने आते हैं, उनमें से कई माताएं और कई भाई रुद्राक्ष बाद में लेते हैं, पूजन बाद में करते हैं, पहले रसोई घर में जाकर सेवा करते हैं। हमने देखा है कई माताएं हीरे की चूड़ियां पहनकर भी रसोई घर में झाड़ू लगाती रहती हैं। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कई कई घर की सेठानियां, कई मेरी बहुएं, कई बेटियां, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां और बेटे भी टेबल के पास खड़े होकर भोजन परोसते रहते हैं। आपने देखना, आप तो आए हो, आप दर्शन करेंगे। अब सुबह तो भोजन प्रसाद बना था,
सुबह भोजन प्रसाद पाए होंगे ना, नुक्ती मिक्सचर और कढ़ी रोटी खिचड़ी। अब कई लोगों का व्रत भी है, तो तुम टेंशन मत लो। बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, आके खड़े हो जाते हैं, गुरुजी बहुत सारे शिव भक्तों का व्रत भी है एकादशी का, इनके फलाहार की व्यवस्था। हमने कहा बाबा सब करेगा, आप चिंता क्यों करते हो। सुबह हमने फलाहार नहीं बनवाया, पर शाम की कथा के बाद में तो फलाहार जो व्रती हैं उनको मिल ही जाएगा, उसमें क्या। पीछे के जो आयोजन हुए उसमें सुबह फरियाल बनता था, तो कई एकादशी की माताएं फरियाल सुबह करती नहीं थी, इसलिए उस फलाहार का समय हमने शाम का रख दिया कि जो व्रती हैं उनका फलाहार शाम का, भोजन वालों का भोजन बनेगा। और तुम देखो बिना पेंदी के लोटे से लुढ़क मत जा। कई लोग ऐसे भी हैं, इन्होंने देख लिया कि भोजन तो अपन यार फरियाल, तो ऐसा लुढ़कना नहीं है। जिसका फलाहार है वो फलाहार, जिसका भोजन है उसका भोजन, वो आराम से पेट भर के खाओ। बहुत चतुर चतुर लोग आते हैं वो शिव कृपा। फिर अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। विनम्रता, ये तीसरा गुण मेरे शंभू का। आपके भीतर विनम्रता लिया। कोई कह दे झुक जाओ, झुक जाओ। कोई कह दे प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। कोई कह दे ये सत्य, उसको सत्य मान लो। कोई कह दे ऐसा, वैसा कर लो। कोई कह दे ऐसा कर लो, हाँ भैया। उस समय पर विनम्रता आपके भीतर होना चाहिए। वो विनम्रता अगर आपके अंदर है, समझ लेना शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया। विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता नहीं है तो वो सब गया। बड़े बड़े से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर झाड़ू लगाते हैं। यह मत सोचना कोई साधारण व्यक्ति आता है, यह मत सोचना कि कोई गरीबड़ा आता है। यहां ढेर आते, ढेर। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे भारत की भूमि के सभी दानदाताओं को और सभी सहयोगियों को, जिन्होंने आज तक कुबेरेश्वर बाबा के भंडार के अन्न क्षेत्र को खाली नहीं होने दिया। वो भंडारा लगातार चलता रहे। गांव की माताएं आती है, वो अपने साथ में 2-4 किलो गेहूं मान लाती हैं। ग्रामीण अंचल की माताएं आती हैं, वो अपने साथ में 5 किलो 10 किलो गेहूं ले आती हैं। कोई आता है चावल ले आता है, कोई आता है तेल ले आता है, कोई आता है आटा ले आता है। बाबा का भंडारा आप लोग चलाते रहते हो, चलता रहता है जीवन। जरा विचार करिए कि आपका एक अन्न का कण परमात्मा की उस भक्ति में लग रहा है तो आपका जीवन भी सार्थक हो रहा है। आपका जीवन। और अभी चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। आज मेरे नारायण अपना पूरा भार किसको दे देंगे? शंकर भगवान को। और 4 महीने के लिए नारायण शिव जी से कहकर जाएंगे अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं। शंकर भगवान भी बड़े आनंद में कह देते हैं जी प्रभु आप करो विश्राम। इसलिए लोग कहते हैं 4 महीना खूब भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि नारायण तो कैसे भी धक्का लगा दे, पर शंकर भगवान के यहाँ आड़ा तेरा काम चले ही नहीं। इसलिए 4 महीना कहा जाता है भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जितना बन सकता है। चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। शिव जी के पास पूरा लेखा जोखा है, शंकर जी के पास लेखा जोखा है। मतलब अब तुम्हारा वीजा पास वही करेंगे, अब तुम्हारा टिकट फाइनल वही करेंगे। 4 महीना। इसलिए तुमसे कहा था बाकी के समय 1 लोटा जल, सावन में 2 लोटा।
और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में, बड़े चकाचक होकर 2 लोटा जल बड़े भाव से अलमस्त होकर जाओ। ऐसी रोती हुई मुंह लेकर मत जाना, बिल्कुल एकदम वो कहते हैं गुमशुदा तलाश के अंदर जैसा नहीं। प्रेम से वो कहते हैं ना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवरी ने महादेव का संवाद कर रहा है। शिव जी के गुणों में से 5 गुण अपन ने झांके। गुण तो बहुत है मेरे भोले बाबा में, पर उसमें से 5 नहीं, 5 लिए। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता। चौथा गुण है निर्मल रहना। निर्मल से मतलब है अपने मन को पवित्र बनाकर रखो, साफ बनाकर रखो, अपने हृदय में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, गलत विचार ना हो, गलत सोच ना हो, गलत दृष्टि ना हो। विनम्रता, निर्मलता, स्वच्छता, अपने भीतर मन को साफ करो। मन साफ हो आपका, निर्मल। शिव गर्दानी है, उसकी कृपा ऐसी बरसती है जैसी बरस रही है। चारों तरफ कहीं बादल नहीं है, बारिश के, आसमान पूरा साफ है, फिर भी बरस उतना ही रहा है जितनी कृपा बरसाना है उस, ये उसकी कृपा है। शिव दया है, शिव करुणा। चौथा है निर्मल रहना। और भगवान शंकर के 5 गुण में से, हमने जो गुणों में से 5 गुण छाटे हैं, उसमें से 5वां गुण है इच्छा से परे। मतलब भगवान शिव के सम्मुख में पहुंचकर, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर, भगवान शिव की साक्षी में पहुंचने के बाद में, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, सब कुछ वो अपने आप दे, अपने आप। मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, सब कुछ वो अपने आप आपको प्रदान कर दे और आप कुछ फिर मांगे ही ना, कि तेरा ही दिया खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया,
तेरा शुक्रिया, शिव। आज सुबह एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुदेव कोई सूचना पहुंचाई होगी कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, भगवान शंकर की भूमि पर आते हैं, बस मन में सोचकर एक लोटा जल हम बाबा को जब चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी बात ऐसे स्वीकार कर लेता है कि हम जब घर जाते हैं तो बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देते हैं। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो, ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाए, दृढ़। कल कथा चल रही थी दधीची बाबा की, और अथर्वा बाबा और मां शांति के दो पुत्र, दो बच्चे हुए हैं, एक माता दधिमती और दूसरे दधीचे। बृहस्पति बाबा का अपमान हो जाता है, इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाते हैं। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए देवता इंद्र को दधीची ऋषि के पास भेज देते हैं, और दधीची ऋषि, दधीची बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाते हैं। माता दधिमती के पास जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन हैं, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीची ऋषि, दधीची बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। माता दधिमती के पास में पहुंचते ही माता दधिमती ने दधीची ऋषि से पूछा, आज मेरा भाई आया है, क्या बात है? जब मन का संशय होता है तो स्मरण होना। एक पत्र देखिए, मैं शीतल पति राम बाबू गुप्ता इंदौर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बेटी हैं शीतल जी? हाथ हिलाइएगा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं शीतल, पति का नाम राम बाबू गुप्ता, इंदौर से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले मुझे चेस्ट में गठान हो गई थी और वो गांठ कैंसर की बताई गई, और मेरा एक चेस्ट गठान के कारण बस निकाल दिया गया। फिर बाबा पर भरोसा रखकर एक बेलपत्र खाना और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू किया। मेरे 7 कीमो हुए और कीमो के बाद शरीर में कष्ट चलता रहा।
तभी शरीर में कष्ट तो था, तभी पता लगा कि मैं गर्भवती भी हूं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, ऊपर से गर्भवती, मेरे रहने का कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब तक रहेगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी प्रबल है, इसलिए इस बच्चे को मत रखो। पर मेरा मन था कि ये शरीर है, कब जाऊं पता नहीं, एक बेटा है, दूसरा भी बच्चा हो जावे तो कम से कम 2 बच्चों का साथा तो रहेगा। थोड़े समय में मैं गर्भ धारण करा, डॉक्टर ने मना कर दिया कि गर्भ ना रखिए। सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं। गर्भ के बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं। फिर मैंने बाबा पर भरोसा करा, घर के लोगों ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है एक तो तुम्हारी बीमारी है कैंसर की, दूसरा बच्चे के हाथ पैर नहीं बने, इस बच्चे को मत रखो, निकाल दो।